उस पार लगा देना, अब तक तो लगाया है, आगे भी लगा देना। चल चल आठो सुचिशार, ताको अर्ज करो उनको अर्जों भवदार, भवकरणों भरो। ओम विश्वादिवारांत्य नमः नरक प्राप्त अर्घम नृपामिति। बोलो 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 कुंडलपुर के बड़े बाबा की। किस किस के बड़े बाबा हैं? दोनों हाथों का आकाश की ऊंचाई देखते हुए। नीरज भैया आप वीडियो इनकी तरफ करनी है, उससे हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं, देखो एक बार में हाथ ऊपर। बड़े बाबा मेरे, और केवल हमारे नहीं, अब सुनो छोटे बाबा के भी आ रहा है। भक्ति बाद में करना। अभी अपन सब मिलकर के उस सदलगा ग्राम में पहुंचेंगे जो आज से 79 वर्ष पहले माँ श्रीमती के घर में आज एक इस धरती का चांद कहें, जो आगे चल के संत बना और संत के जिसने अरिहंत का रूप लिया। ऐसे आचार्य भगवंत के उपकार दिवस है अपने लिए तो जन्मदिन के रूप में। तो पहले आचार्य भगवंत की पूजन प्रारंभ होनी है, पुरानी वाली पूजन करेंगे विद्यासागर। हाँ, जो अपन करते हैं, क्योंकि सबको याद है और सबका उसमें मन भी लगता है। तो पहले वहां से क्रम क्रम से पात्र आने हैं और आप सबको हरि अर्घ चढ़ाना है। तो सबसे पहले वहां जो आएंगे कि जिन्होंने उस अद्भुत अनुपम, जिसके गुणगान करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है, जो इस धरती पर आकर के भगवान बने, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव के जो विद्याधर के माता पिता थे श्रीमती और मल्लप्पा, वो वहां से स्थापना करने के लिए आएंगे। अभी वो पीछे ही रहे और भक्ति भाव से आना है। तो पहले हम अपन आचार्य भगवान गुरुदेव के लिए कुछ पंक्तियां कह करके बात प्रारंभ करेंगे कि कैसे रहे हमारे आचार्य श्री जी। हम सबने बहुत बार सुना है, आज पुनः सुनते हैं कि उन्होंने इस धरती पर आकर के अपन सबके बीच में रह कर के भी भगवान बन गए। कैसे? तो वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके बीच रहकर इंसान न बन सके। हम अंतराय कर्म का उदय है यहाँ पर। जब से यहाँ पर आए हैं तब से बिल्कुल नियम है, इन सबके कहें अंतराय कर्म का उदय ही है कि सुनते सुनते विघ्न आ ही जाता है बोलते बोलते। चलो, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके बीच रहकर इंसान न बन सके, हम उनके बीच रहकर इंसान न बन सके, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। वो सच में ही भगवान बने और उन भगवान की ही हम पूजा कर रहे हैं। आज पूरे भारत में इस दिन को बड़े उत्साह से मना रहे हैं लोग, जैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ हो या दीपावली का दिन हो। इस रूप में आज अपन सब आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज का अवतरण दिवस के रूप में उपकार दिवस मना रहे हैं। तो पहले अपन सब आचार्य भगवंत के चित्र का अनावरण करवाना है भाई को।
तो वो कराएं, फिर आगे क्रियाएं करते हैं। चलिए, कौन सा वह जीव है, मात्र आधे मिनट में, कौन सा वह भव्य जीव है जो आज यहाँ बैठे सैकड़ों लोगों के जो आंखें तरस रही हैं उस शरद पूर्णिमा के चंदा, एक नहीं दो चंदा के दर्शन करने के लिए। ऐसे हमारे गुरुवर के दर्शन कराने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। कहां से प्रारंभ करें? 5151 चित्र अनावरण करके यहाँ बैठे हुए सारे लोगों की नेत्रों को तृप्त करेगा, जिन्हें देख करके हम ये सारा अनुष्ठान करेंगे। चलिए, 11,111 रुपए चित्र अनावरण के लिए। मन के भाव मन में ना रह जाएं, जल्दी से भावना प्रेषित करें। 11,111 रुपए चित्र अनावरण के लिए। हो जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। 21,121 रुपए। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। 21,121। मन के भाव मन में ना रह जाए भैया। ऐसे महामनीषी बाल्यती संघ के महानायक गुरुवर के दर्शन हम सभी को यहाँ पे कराना है चित्र नारायण के माध्यम से। 21,121, 21,121, 1, 2, 2.5, पौने 3 और पूरे 3। यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान। ओहो, हमारे प्रमोद जी और सनत जी सपरिवार। चलिए आए, दोनों आए। और साथ में उनके हमारे बिलासपुर जैन महासभा के संरक्षक महोदय हैं। वास्तव में इनकी सहजता सरलता को विनम्रता से प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों भाइयों के लिए आए। साथ में हमारे रजनीश भैया, जिनका मार्गदर्शन हमेशा एक बड़े भाई की तरह हम सभी को प्राप्त होता रहता है। आइए भाई, शीघ्रता के साथ। आप कॉपी किनकी पूजा कर रहे हैं पता? आप किनके चित्र का अनावरण कर रहे हैं पता? जैसे तीर्थंकर की माँ ने बालक के गर्भ में आने के पहले 16 स्वप्न देखा करती थी, जैसे सुदर्शन की माँ ने स्वप्न देखे थे, जैसे शंभु स्वामी की माँ ने स्वप्न देखे थे, जब राम आए थे तब राम की माँ ने भी स्वप्न देखे थे, कृष्ण जन्मे तो कृष्ण की माँ ने भी स्वप्न देखे थे। वैसे ही उन महापुरुषों की माँ ने जो स्वप्न देखे थे, तो वर्तमान के महापुरुष की माँ ने भी उनके गर्भ में आने के पहले 3-3 स्वप्न देखे थे। अपन उन महापुरुष की ही पूजा करने जा रहे हैं। 3-3 स्वप्न। धर्म चक्र, पहला स्वप्न था धर्म चक्र आता हुआ देखा और उनके घर में समा गया। दूसरा स्वप्न था 2-2 तीर्थंकर के दर्शन किए एक साथ, 2-2 तीर्थंकर। और तीसरा स्वप्न था 2 रिद्धिधारी मुनिराज उनके आंगन में आते हैं, वो पड़गान करके आहार भी दे रही है स्वप्न में। ऐसी माँ वो श्रीमंती माँ थी, और श्रीमंती माँ भी जाकर के आरिका श्री समयमती माता जी बन गई। ऐसा आप लोगों ने कभी सोचा कि हम भी कभी आरिका बन सके? हम भी अपनी संतान को इस मार्ग पर निकाल सके? हमने कल कहा था कि वो विवाह करना नहीं चाह रही थी, लेकिन विवाह होने के बाद उन्होंने एक ही बात भावना बहाई थी कि इस कीचड़ में जितने भी बीज गिरे वो कमल बनकर के खिले। बजाओ तालियां। इतनी कम उनकी भावनाएं तो देखो कि मेरे इस कीचड़ में जितने भी बीज गिरे वो कमल बनकर के खिले, और वो कमल बनकर के खिले कि सारे जग को उन्होंने सुगंधित कर दिया अपने तप से, संयम से, चारित्र से। ऐसे महान संत की पूजन करने अपन जा रहे हैं। चित्र अनावरण होगा,
करें? चलिए सभी को पहले हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करें, और जब आंखें खोलें, आंखें बंद, सबकी बंद, एकदम से बंद, मायाचारी नहीं करना भगवान के सामने, एकदम से बंद, और वह दिव्य चेहरा याद करिए जिसकी एक झलक पाने के लिए आप घंटों घंटों गुरुदेव के कमरों के बाहर बैठे हुआ करते थे। वह दृष्टि कुछ ही समय के बाद ये सोचिए कि दरवाजे खुल रहे हैं और महाराज श्री आचार्य भगवान को लेकर के दरवाजे के बाहर आ, वह दृश्य आपके बीच। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ओ बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार, विद्यासागर महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। मन वैराग्य भरा जीवन वैराग्य भरा, वाणी वैराग्य भरी, तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। चलते हैं स्थापना की ओर। वहाँ से सदलगा गांव से अपने परिवार सहित श्रीमंती और मल्लप्पा अपन सबके बीच में स्थापना करने आ रहे हैं। तो आप सबको तालियां बजानी हैं। और श्रीमंती माँ को साक्षात अपन ने नहीं देखा, लेकिन वो बहुत अद्भुत नारी थी जिसके लिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने सती की उपमा दी थी। सती श्रीमंती कहा था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। सती सबको नहीं कहा जाता, इस पंचम काल में भी सती होना दुर्लभ, और श्रीमंती माँ को सती की उपमा मिली है। सती तो हुई है चंदन वाला, राजुल, सीता, अंजना, ये सतियां हुई हैं जिनके सील की महिमा गाई जाती थी। इस पंचम काल में ऐसी एक सती सतीत्व का रूप लेकर के आई जिसने ऐसी संतान को दिया कि वो भी एक आचार्य बन गया, भगवान बन करके जग का उद्धार कर दिया। ऐसी श्रीमंती मल्लप्पा अपने बीच में पधार रहे हैं। तो अपन उनके पूजन के प्रारंभ करें। सुनो सुनो, जगती के तारणहार का माँ श्रीमती के गर्भ से शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हो गया है। भक्ति करते हुए और कैसे आ रहे हैं? हो श्रीमती माँ के सपने में तीर्थंकर प्रभु जी आए, संग उनके दो थे, माँ थे और हर्षाए, विधि बन गई उन्हीं हम गए श्रीमती के द्वारे। तभी तो उनकी गोद में लाला विद्याधर आए, तभी तो उनकी गोद में लाला विद्याधर आए। तालियों के साथ झूमते ओहो विद्यासागर के चरणों में झुका रहे अपना मान, जिनके जीवन की हर चर्या बन बनी स्वयं ही नवगाथा। बोलो मल्लप्पा और श्रीमती क्या कह रही हैं? बज सज लगा में बधाई। किस को गुरुवर से प्रेम, वो बैठा नहीं रहेगा, खड़े हो करके, लेकिन थोड़ा ध्यान से, स्टेज कमजोर है। बज सज लगा में बधाई, बज सज लगा में बधाई, कि नगरी में गुरुजन में, कि नगरी में गुरुजन में विद्यासागर जी। क्या बात है? ओहो जग भाग है श्रीमती माँ के, जग भाग है श्रीमती माँ के,
हो नहीं बोल दिया मैंने ओम हुरूम प्रसन्न वदनाचार्य गुरुवर्जी विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनि इंद्राय नमः। अत्र अवतर संवचयति आव्यानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ऐसा कहा जाता है कि सुना है भगवत गीता में कि कृष्ण ने श्लोक में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि इस धरा पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेकर के कल्याण करता हूँ। ऐसा कहा है भगवत गीता में। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। द्वापर में कृष्ण ने जन्म लेकर प्रेम अवतार के रूप में हुआ। इसी तरह जैन धर्म में अलग अलग 24 तीर्थंकर हुए तथा कहा जाता है कि कलयुग में ऐसा प्रतीत होता है कि लोक कल्याण के हेतु भगवान के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी के रूप में जन्म लिया हम सबके बीच में। ऐसे आचार्य भगवान की पूजन को करके अपने आप को बड़ा आनंदित हैं अपन सब कितने सौभाग्यशाली हैं। कितने वर्षों से हम गुलाम थे, कितने वर्षों से पता ही नहीं अपन को। 200 वर्षों का तो फिर भी सुनने में आता विदेशियों मतलब आकर के अपने भारत पे गुलामी कर ली, अपन को गुलाम बना दिया, उनने राज्य कर लिया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का जन्म जिसने भारत को आजाद करने में अपना निमित्त बना लिया, उनका जन्म होते ही भारत आजाद होने के लिए तैयार हो गया। भारत कहने लगा मेरे आनंद के दिन आ गए हैं, अब मैं आजाद हो जाऊंगा पाप से। संपूर्ण लोगों की जो ब्रिटिश सरकार साथ विदेशी लोग थे वो हमें अब गुलाम नहीं बना पाएंगे, वो भी अब उस अहिंसा के चरणों में झुकेंगे ही झुकेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के रूप में कोई पूरा व्यक्ति और पूरा व्यक्तित्व था तो वो थे संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। उनके जन्म लेने के बाद ही भारत ने आज़ादी पाली। ऐसे गुरुदेव की पूजन अपन सब कर रहे हैं। आगे कौन आता है देखिएगा। और आ रहे हैं मारुति महावीर प्रसाद जी अनंतनाथ शांतिनाथ स्वर्णनाथ शांता, उन परिवार के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जो गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के यहाँ पीछे और पीछे थोड़ा पीछे। और जब आचार्य जी के मिले तो उस समय उत्कृष्ट सागर जी गृहस्थ अवस्था में जब महावीर थे उनके भाव क्या थे। ओ मेरे झोपड़ी के दोनों हाथ आकाश की ऊंचाई को देते हुए आपकी हाथ मुझे बताना चाहिए कि गुरुदेव ने बिलासपुर वालों पर कितना उपकार किया है। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे तो अब ना सजाएंगे, ना सवे दीप दिवाली के मिले के मनाएंगे, दीप दिवाली के मिले के मनाएंगे। और क्या बोल रहे हैं? मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, गुरुवर आएंगे।
इजराज द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं आया, तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा ये भगवत ने। और सबको जब भावना होती थी आचार्य से मेरे में कि आचार्य भगवंत ने जब दीक्षा ली विद्याधर जी ने, तो उनके पिता बहुत नाराज थे। उनके पिताजी कहते थे ऐसा, जब उनके पास तार पहुंचा कि ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा होने जा रही है, और उनके पास तार कोई कैसे पहुंचाए, महावीर भैया को बहुत डर लगता था। उन पिताजी का स्वभाव अंदर से सरल था, पर ऊपर से अनुशासन के रूप में वो थोड़े कड़क थे बस। तो जैसे ही उनके पास खबर पहुंची, उन्होंने कहा ऐसे कैसे कोई दीक्षा दे सकता है बिना माता पिता की आज्ञा के, और 20 वर्ष का कोई बालक को दीक्षा दी जाती है क्या? अभी कोई भी दीक्षा में नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। पर महावीर भैया ने हिम्मत करके बिना बताए अपने चाचा के बेटे को लेकर के वे दोनों निकल जाते हैं। और जैसे ही मल्लप्पा जी के हाथ में तार पहुंचा, तार उन्होंने फाड़ दिया कि ये झूठा है, कुछ नहीं होने वाली दीक्षा इच्छा। लेकिन महावीर भैया पहुंच जाते हैं और दीक्षा हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारी मतलब गाजे बाजे, बहुत सारे गाजे बाजे के लाइट वगैरह सब थी। तो उन्होंने सोचा किसी का कोई बड़ा जुलूस है, कोई बारात निकल रही होगी। तो उन्होंने वो एक तरफ खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा बिनौली निकल रही है। तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो फिर देखते रहे, और देखते देखते जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा ही भाई है ब्रह्मचारी, मतलब विद्याधर बैठा है इसमें तो। और जैसी विद्याधर जी की दृष्टि भैया महावीर पर पहुंचती है, तो विद्या कुमार सेठी जो गजराज हाथी पर ऐरावत जैसे हाथी सजाया था उस पर बैठे थे, तो विद्याधर सेठी से विद्याधर ब्रह्मचारी जी कहते हैं सदलगा से महावीर भैया आ गए हैं। तो विद्या कुमार सेठी ने तुरंत महावीर भैया को बुला करके उनके साथ ही हाथी पर बिठा लिया। दीक्षा हो जाती है। दीक्षा के बाद वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंच कर के सारी कहानी सुनाते हैं। और जब पिताजी कहते हैं अब पिताजी तो समझ गए, अब तो दीक्षा हो ही चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी से खेती का काम पूरा कर लो और अपन सब चौका लेकर के कहाँ जाना है, अजमेर पहुँचना है। तो हम ये प्रसंग सुनाना चाह रहे थे आपको कि उन्होंने वहाँ जाने के पहले जो बालक विद्याधर को अंगूठी और चैन जो वो पहना करते थे घर में, तो उस अंगूठी और चैन की उन्होंने एक दिन सोनार के पास जाकर के उस सोने के उन्होंने 108 पुष्प बनवाए कि मैं अपने जो बालक जो पहना करता था आज वो पूज्य बन गया है, मैं उसकी पूज्यता के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए इन पुष्पों से पूजा करूँगा। और ऐसे वो आकर के जब पूजा करते हैं तो उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि ओहो, जिसके लिए मना करा करता था, डांटा करता था, आज वो ही बालक मेरे सामने इतना बड़ा बालक का रूप यथाजात रूप लेकर के खड़ा है। वो धन्य हो जाते हैं और बड़ी भक्ति से पूजा करते हैं। और जैसे ही उन पुष्पों से पूजा हो जाती है तो भागचंद सोनी कहते हैं कि हमारे मंदिर में सोने की सारी चीज़ें थी, सोने की नसिया है ना, बस कमी थी तो इन पुष्पों की ही कमी थी, जो आज हमारे माननीय मल्लप्पा जी ने पूरी कर दी। और आज वो पुष्प के रूप में आज भी वर्तमान में अजमेर में सोने की नसिया में वो पुष्प रखे हुए हैं। अपन ऐसे आचार्य भगवान की अपने पास सोना चांदी तो नहीं है पूजन करने, लेकिन हम अपने आचार्य भगवंत की तो आचार्य भगवंत की सोने चांदी से भी बढ़कर के भावों से पूजा तो कर सकते हैं, भावों में कमी तो नहीं ला सकते ना। तो बहुत उत्कृष्ट भावों से इतनी भक्ति करते हुए कि आचार्य श्री का आसन कंपायमान हो जाए वहाँ कि अरे मेरे लिए मेरी भक्ति मेरे उसमें अभी तक लोग इतने आकुल व्याकुल हैं और भक्ति कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ की आवाज़ जबलपुर भी पहुँच जाए कि लोग प्यासे हैं बिलासपुर वाले हमारे आगमन के लिए। वो चाहते हैं कि जैसे आचार्य भगवंत गुरुदेव ने 54 दिन का प्रवास दिया था,
ऐसे बिलासपुर चाहते हैं कि वर्तमान के आचार्य समय सागर जी भगवंत का अब प्रवास नहीं, अब चातुर्मास मिले और सरखंडा जैन मंदिर जो नए मंदिर में ले जाना चाहते हैं, उसकी भूमि का, मंदिर की भूमि का शिलान्यास भी भूमि पूजन आचार्य भगवान के माध्यम से हो। इस भावना से आज पूजन करना, आप लोग नहीं करना, इसी भावना से पूजन करना। तो चलो अपन सब आज उनका पूरा परिवार सदलगा से आया है और उनके त्याग की महिमा बता रहा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिर सुनाएंगे। तो चलाएं, जल लेकर के आ जाएं पूरे भाई लोग। ओम ह्रूम अष्टांग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भूषणाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्र हे नमो नमः। जलादि अर्घम नृपामिति। आप चलिए, वो शख्सियत आ रहे हैं चंदन लेकर के। जब बालक विद्याधर 3 दिन के कड़ी उपवास और साधना के बाद पहुंचे और सबसे प्रथम जिनसे मुलाकात हुई वो थे सेठ कजौड़ी मल जी, और जिन्होंने उनकी बिनौली को दिव्य बनाया भागचंद जी सोनी। तो भागचंद जी सोनी और कजौड़ी मल बनकर आ रहे हैं। अनुराग भैया, स्वीटी भैया, मनीष गारमेंट वाले चंदन लेकर के आ रहे हैं। पीछे जाओ, पीछे से भक्ति करते हुए आए। गुरुदेव आहार के लिए निकल रहे हैं, उस दृश्य को याद करो और रोम रोम पुलकित करके दोनों हाथ आकाश की ऊंचाई देते हुए हो विद्यासागर जी, विद्यासागर जी, हो समय सागर जी, आओ श्री राज पधारो हमारे आंगनिया। हो विद्यासागर जी, हो समय सागर जी, आओ श्री राज पधारो हमारे झुमते हुए आंगनिया मारा आंगनिया। आओ 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 मेरे भगवान पधारो हमारे आंगनिया। अपने को फरमाया इस रावेश की करनी, जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया। हम ऐसे आचार्य भगवान की पूजन करने जा रहे हैं जिनके इतने प्रसंग हैं सुनाने के लिए कि आप सुनते ही रहोगे। ये नहीं कहो कि माता जी बंद नहीं करो, आप सुनाती रहो। जब गुरुदेव की दीक्षा हुई और दीक्षा जब जिस समय हो रही थी उस समय इतनी भयानक गर्मी थी। जून का माह था, 23 जून 1968 की बात है। अब दीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, संस्कार हो चुके। ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने बोल भी लिया, गुरुदेव ज्ञान सागर जी ने संस्कार भी कर दिए। और जैसे ही वस्त्रों का त्याग करने का समय आया, ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने वस्त्रों का त्याग किया और अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। इतनी गड़गड़ाहट हुई, झमाझम बारिश हो गई, जबरदस्त पानी वर्षा, पूरे पांडाल में शीतलता ही शीतलता आ गई। और वो बरसात सिर्फ पांडाल के अंदर थी, पांडाल के बाहर नहीं थी। सोचो, अतिशय, ऐसे अतिशयकारी गुरु जो जन्म से लेकर अंत तक अतिशय ही अतिशय करते गए, कदम कदम पर जिनका अतिशय हुआ करता था और हुआ है। और आज भी उनके नाम में इतना चमत्कार है कि अभी भी उनके नाम मात्र से काम होते हैं। आप जाकर के देखो समाधि स्थली पर कितनों के काम नहीं हो रहे आज भी। वहाँ पर
जितने भी काम करने वाले हथकरघा में हो, प्रतिभा स्थली में हो, प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में हो, जो भी हैं सब आप नहीं, वो लोग भी अदर जिनकी गुरु के प्रति अपार भक्ति समर्पण, वो जाकर के उन्हें कोई समस्या होती है, किसी का हथकरघा नहीं चलता, किसी की दुकान नहीं चलती, महिलाओं में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, वो जाते हैं समाधि स्थली पर और जाकर के परिक्रमा लगाती हैं, श्रीफल चढ़ाती हैं, दीपक जलाती हैं और कह करके आचार्य श्री से आ जाती हैं कि आचार्य श्री जी अब आपको ही देखना है, आप हमारे हृदय में हो और हमसे हमेशा के लिए हमारे ही बीच में हो, और कह करके चली जाती हैं। वहाँ पहुँचती हैं, उनके काम सफलताएं उन्हें मिलने लगती हैं। ऐसे आचार्य श्री की पूजन अपन सब कर रहे हैं। तो ओम ह्रूम करुणावात्सल मूर्ति आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनीन्द्रा हे नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति। और आचार्य श्री ने हमेशा कहा कि खेती बाड़ी है देश की मर्यादा। तो ऐसे आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि अपने स्वदेशी भोजन को अपनाओ। तो सदलगा से किसान परिवार आया, भैया तालियां बजाओ, अक्षत लेकर के आया है और गुरुदेव के श्री चरणों में चढ़ाते हुए क्या बोल रहे हो? मनोज भैया, प्रीति भाभी, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, तालियों की जोरदार नाचते हुए पीछे से हाँ, ओम। अब सब लोग जो सरकंडा वाले हैं ना, किसान को छोड़ के साइड हो जाए पहले। सरकंडा वाले अपने अपने स्थान पर बैठ सबने जाए। हाथ लगा लिया ना, अब साइड हो जाओ। हाँ। माया साइड हो जाओ, सामने आ जाओ भैया। चलो अब उनकी माँ को भी साइड करो। अभी सबने हाथ लगा लिया ना, साइड हो जाओ। अब सामने दिखाओ, किसान ने देखो कैसी होती थी पहले, दिखाओ। हाँ देखो थोड़ी,
सामने हो जाओ अच्छे से। अब तुम्हें खराब लग रही है प्रीति, तो कल से तुम लोग ऐसी आओगी ना। अब बोलो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब कहाँ हीरे मोती उगल रहे हो तुम लोग, पत्थर उगल रही हो। खेती बाड़ी भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी, ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? आचार्य विद्यासागर जी संत कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे बंधु। जो बातों के बादशाह नहीं आचरण के आचार्य थे, उन्होंने ये ब्रह्म वाक्य लिख के गए हैं। वो आप विचार करो, आपने मर्यादा खो दी तो उन्हें लिखना पड़ा, आपने मर्यादा खो दी तो उन्हें लिखना पड़ा। पहले की मैंने आज उसकी सास को देखो, वो वैसी साड़ी पहनती, वो पिन्नी लगाती है, पर तुम सबके लिए पाश्चात्य संस्कृति में इतना आनंद आता है, क्या बोले हम तुम सुख से। चलो वो तो खेत का प्रसंग सुनाते हैं। किसान नदी आया है तो सदलगा में मल्लप्पा जी की यहाँ खेती हुआ करती थी, वो खेती ही थी, उनका व्यापार खेती था, कोई सर्विस नहीं थी, नौकरी नहीं थी उनके यहाँ। और उनके यहाँ किसी ने नौकरी करने की बोली तो मल्लप्पा जी कहते हैं हम नौकर नहीं हैं, हम व्यापारी हैं, हम नौकरी देते हैं, व्यापार करते हैं। तो एक दिन का प्रसंग है कि एक दिन विद्याधर खेत पर गए अपने, और बाजू वाले खेत में एक किसान अपने बैलों को लेकर के बखर कर रहा था खेती का, पर एक बैल बूढ़ा था, और बूढ़ा होने के कारण वो बैल खेती कर बखर करते करते बैठ जाता है, और जो उसका मालिक था उसको बार बार डंडे से उसको उठाने का प्रयास करता मार रहा था। तो विद्याधर जो थोड़ा दूर से खड़े होकर के देख रहे थे, उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी, और वो हृदय से द्रवित हो चुके, और दौड़ करके आते हैं और कहते हैं भाई इसको मत मारो, और उस बैल को अलग करके स्वयं उस बैल के स्थान पर लग जाते हैं। ऐसे थे आचार्य विद्यासागर जी, स्वयं ने लग करके खेत जुतवा दिया। आज अपन सब नौकरों के भरोसे जी रहे हैं। सुन तो सब लेते हो और सबको अच्छा भी लगता है, पर करते वही हो जो तुम्हें करना है, तुम्हारी सुविधाओं में कमी ना आ जाए। एक संत जो हम सब के बीच में आया, उसने भी तो खेती की थी, उसने भी तो पानी छान करके भरा है, वो भी तो गायों को पालते थे, वो भी दूध लेकर के अपने हाथ से आते थे। और आज तुम्हें तो नौकर चाहिए सब चीज के लिए, दूध लाने के लिए, पानी भरने के लिए, रोटी बनाने के लिए, झाड़ू पोंछा करने के लिए। तुम कभी श्रीमंती मां बन पाओगी? बन पाओगी? चलो बनने का अभ्यास करना। ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने अपार करुणा की इस देश पर, प्राणी मात्र पर, जिनकी कृपा से आज सैकड़ों गौशालाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से आज कम से कम 7 लाख से भी ज्यादा गोवंश पल रहा है, उस करुणा के साक्षात देवता श्रवण परंपरा के आचार्य भगवंत ओम श्रवण परंपरा पद प्रदर्शकाचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी, समय सागर जी महामुनीन्द्राय नमः। महावीर तक इतना बड़ा और विशाल बाल्यति संग ना भूतो ना भविष्यति। तो उस काम बाण को नशाने के लिए पुष्प लेकर आ रहे हैं जतन कुमार जी, पाटनी बनकर हेमचंद जी अंकल और आंटी पुष्प लेकर के आ रहे हैं। पीछे पहुंच जाए, कहाँ है? थोड़ा जल्दी जिनका नाम पुकार रहे हैं, हेमचंद अंकल जी और आंटी जी पुष्प लेकर के पीछे से भक्ति भाव पूर्वक आ रहे हैं। हो और जन जन का यह प्रिय भजन, जिसने उस भजन को ही अमर कर दिया, और आचार्य श्री के मुख से बड़े बाबा के यहाँ भी ये भजन निकला। तो सब मेरे साथ मिलकर गाना। थोड़ा ध्यान लगा, जोर से आवाज नहीं आ रही, जोर से जोर से। थोड़ा गुरुवर हो जाने लगा कि गुरुवर दौड़े चले आएंगे, तुझे हर दुख से
सभी को करो पीछे वाले ऐसे और एक ऐसे। इन विषय भोगी महिमा बना सदा से मनवा कृष्ण। प्रेम से पुकार सच्ची राह वो बताएंगे, तुझे भव से पार लाएंगे। थोड़ा रंग लगा, थोड़ा रंग लगा, क्या बात है। मीठे मीठे तालियां। प्यारे प्यारे गुरुवर की है प्यारी सी डगर, प्यारे प्यारे गुरुवर की है प्यारी सी डगरिया। जरा ठहर तो जा, जरा रुक तो जा, दर्श पानी दे, पानी देना। प्यारे प्यारे गुरुवर की है प्यारी सी डगरिया। कथा में कहताया अति भक्ष्य मन नहीं कर पाया। मैं मेरे समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और कितना तुझ गए अंतर बोझ सगाऊंगा। प्यारे प्यारे गुरुवर की है प्यारी सी डगरिया। प्यारे प्यारे गुरुवर की है प्यारी सी डगरिया। ब्रह्मचारी जी की दीक्षा होना थी, विद्याधर जी की दीक्षा होनी थी और अजमेर समाज को मालूम था, उन्हें अनुमान इतना ही था कि 10 से 1000 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे दीक्षा देखने, पर हुआ उल्टा। 10,000 कोई मायने रखती थी, 10,000 से ज़्यादा नहीं आएंगे, पर क्या हुआ 20 से 25,000 जनता दीक्षा देखने आ गई। अब समाज के जो वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने व्यवस्थाएं की रखी थी भोजन की, वो घबरा करके आए ज्ञान सागर महाराज जी के पास
कि भगवान हे गुरुदेव हम क्या करें, हमारी इज्जत का सवाल है। हमें तो 10,000 ही मालूम थे, लेकिन 20 से 25,000 लोग आ गए, हम कैसे भोजन की पूर्ति कर पाएंगे। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा ये विद्याधर ब्रह्मचारी है, इसकी दीक्षा बहुत पुण्य को लेकर के आई है, कोई भूखा जाएगा ही नहीं, यहां से पूरा भोजन बच जाएगा तुम्हारा। सिर्फ इतना करना है, कोठयार बोलते हैं राजस्थान में भंडार को, जहां तुम्हारा भोजन बना हुआ है, कोठयार बना हुआ है, उस भोजन पर जाकर के मात्र एक सफेद कपड़ा ढक देना। पूरे भोजन पर सफेद कपड़ा ढकना है और भोजन जो देगा वो शुद्ध वस्त्र पहने रहेगा, पैंट शर्ट नहीं, शेरवानी नहीं, सुन लिया, लहंगा चुन्नी नहीं। वो निकलेगा भोजन, जहां से भोजन परोसा जाना है, दिया जाना है, उस वस्त्र को वहां से हटाना नहीं है, ढके ही ढके वस्त्र से भोजन निकाल करके देना है। पहले के समय में ऐसा हुआ करता था, हमने भी शायद अपने घर में जहां देखा है। आप आश्चर्य करो, अपने यहाँ जब होता था वो तो भोजन खत्म हो जाता था परस्ते परस्ते, लेकिन वहां जब भोजन हुआ तो जितना भोजन रखा था 25,000 लोग भोजन कर गए, उसमें से एक अंश मात्र भी भोजन कम नहीं हुआ। ये किसका अतिशय था? वो अतिशय था ब्रह्मचारी विद्याधर जो आचार्य विद्यासागर जी बन गए। ऐसे महान अतिशयकारी गुरुदेव के पूजन अपन सब कर रहे हैं। इनका जिनका आते ही संग में भर जवानी में 20 वर्ष के बालक ने, आप जिसके बिना अपने मुंह पर भोजन नहीं रख पाते, उस नमक का आजीवन त्याग किया था। जिसके बिना आपका चलता नहीं, आप दूध नहीं पी पाते बिना मीठा के, बिना मीठा के आपकी मिठाइयाँ नहीं बन पाती, आप खाते नहीं है, नहीं रह पाते बिना मीठा के। आचार्य भगवान ने आजीवन 1967 में मीठा और नमक का त्याग कर दिया। ऐसे भगवंत गुरुदेव के चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में हम भी इसी भावना से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं कि जो साधना तपस्या, जो इंद्रिय विजय आपने किया है, वो इंद्रिय विजय हम भी कर सकें और हम भी साधना कर सकें। इस भावना से ओम रूम परम पूज्य भगवंत गुरुदेव आत्म तत्व वान वेशक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनीन्द्राय नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। और देखिए जो दीदी हमारा पूरा डॉक्टर की ड्रेस में, क्या नाम है दीदी आपका? ये पूर्ण आयु के वैद्य बन करके आए हैं, पूर्ण आयु चल रही है। आचार्य जी पूरे प्राचीन भारत को लौटा करके ला रहे हैं। तो उन्होंने जो आप लोग एलोपैथिक पर विश्वास करते हैं, आचार्य जी कहते थे कि एलोपैथिक तात्कालिक आराम तो देता है, लेकिन साइड में कई चीजें हमें दुख बीमारी के रूप में देख करके चला जाता है। उस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए और पुराने बाघ भट्ट आदि जैसे वैद्य हुए हैं, उनकी परंपरा को, उस प्राचीनता को, उस भारत को भारत बने रहने के लिए, जियो और जीने देने के लिए आचार्य जी ने पूर्ण आयु जैसे संस्थान की, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से खुली है। ऐसी उस पूर्ण आयु के वैद्य आपके बीच में आए हैं। और हमारी दीदियाँ, प्रतिभा स्थली की बहनें आपके बीच में, देखो आप उनको देख करके, अच्छा आज पूरी महिलाएं हमारी दीदियों को देखो, उनका पल्ला देखो जल्दी। गोल्डी और संचिता सामने हो जाओ थोड़ी, संजय बस, हमें तो आज बहनों को, महिलाओं को दिखाना, देखो जल्दी सब लोग देखो। दीदी लोगों के पल्ला देखना, उनके कपड़े देखना, उनका सिर ढकना देखना, और आप अपना देखना, अपनी अपनी वीडियो बना लेना थोड़ी, या दीदी की वीडियो बना करके अपने सामने रखना, ठीक है। ऐसी बहनें जो आपके बीच में, और हमारी जो दीदी स्वयं डॉक्टर, खड़े हो जाओ दीदी, डॉक्टर रहने के बावजूद भी कल माता जी यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि फ्लैक्स बिछा दें। मैंने कहा फ्लैक्स नहीं, ये रास्ते निकले हैं। आचार्य श्री का इतना बड़ा उत्सव है तो मारना बना, दीदी ने पूरी रात भर मेहनत करके इतना सुंदर मारना बनाया है। एक बार दीदी के लिए और उनकी टीम के लिए जोर। साथ में एक बहन और थी ना, एक और आई थी, हाँ अवनी और प्राची,
सोचो ये तीन लोगों ने बनाया। क्लिनिक में काम करके भी रात को ऐसा नहीं कि थक गए हैं, नहीं भैया जी आप बोलिए, आप बस समझा दो, हम तुरंत मारना आपको रेडी करके देंगे। तो दोनों दीदियों के लिए ताली। चलिए प्रतिभा स्थली से चल चरखा लेकर के आपके बीच में आई हैं और आज यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दानी लोग हैं, उन लोगों ने आप सबके भले के लिए कि आप ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं खरीद पाते ना हथकरघा का, बाकी बाजार का तो आप हजार लाखों में भी खरीद लेंगे, आपको कम नहीं लगता, वो तो कम लगता है कि अरे बहुत लाख ही रुपए तो में तो बना है, पर हथकरघे के वस्त्र खरीदने में आपको 1000, 1200, 1500 की साड़ी खरीदने लगता है 15 लाख की हो, ऐसा लगता है ना आपको, थोड़ा अंदर से कुछ होते इतना महंगा क्यों कर दिया, इतना महंगा। महंगा आपकी सोच में है, महंगा नहीं है वो अहिंसक वस्त्र है। तुम तो ये सोचते रहे 1500 क्या 15,000 की भी यदि साड़ी मिलेगी मुझे तो मैं कम से कम एक साड़ी अपने घर में अहिंसक साड़ी लेकर के उसको गुरुदेव की याद करके, जिनने हम सबके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा धर्म, उसको बरकरार रखने के लिए बहनें मेहनत कर रही हैं, आपके बीच में आई हैं। आप बहनों से परिचय करके और अपने वस्त्रों को, जो हिंसक वस्त्र आप अभी तक पहनते हैं, उनको त्याग करने का पुरुषार्थ करें और अहिंसक वस्त्रों को खरीदने का अभ्यास तो नहीं, अब खरीदना ही है। तो आपके बीच में दुकान आ चुकी है और 20% की छूट आज आपको रखी गई है, जिसको जो लेना है वो खरीद लेना। आ जाओ गोल्डी दीदी और संचिता दीदी। बहनें कोई छोटी, सुनो आप बहन खड़ी हो, ये हमारी बहनें जो है ना ऐसे वैसे घर की नहीं है, सुन लो पहले अच्छे से देख लो हमारी दीदियों को, ऐसे वैसे घर की नहीं है, बहुत जिनके घरों से करोड़ों का दान होता है और पढ़ी लिखी, कोई इंजीनियर, कोई सीए, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई की सबने, वो बहनें आज गुरुदेव के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो चुकी हैं और उनकी आज्ञा से सब कार्य कर्तव्य के रूप में कर रही हैं। ऐसे भगवंत गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने संसार का अंधकार दूर किया है, ऐसे ओम प्रज्ञा प्रदीप प्रकाशाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, महामुनींद्राय नमः। अभी अर्घ नहीं बोला, हो गया। मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा उद्देश्य इसे हाथ रहा बस पछताना, ये दीप समर्पित मेरा तमदूर लगा देना, तुम दीप की मम अंतर दीप जगा देना। ओम प्रज्ञा प्रदीप प्रकाशाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, महामुनींद्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वापति। अब चलिए धूप लेकर आ रहे हैं तिहाड़ जेल से पिंकी, नंदा, नम्रता भाभी, जिन्होंने, आपने यदि बहुत पहले पिक्चर देखी हो कर्मा मूवी, जिन उस मूवी में भी यही बात दिखाई गई है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से बुरा होता है, तो उसके ऊपर पूरी आधारित। आचार्य ने भी यही बात कही थी कि जेल में रह करके भी उन्हें सत्कर्म सिखाओ, तो जेल से रह करके भी उनकी अच्छी भावनाएं जुड़ेंगी, और जब अच्छी भावनाएं जुड़ेंगी तो हथकरघा आदि के माध्यम से जुड़ेंगी। तो चलिए आ रही है, आज हर व्यक्ति हथकरघे का कुछ न कुछ लेकर के वहां से जाएगा, नियम है आज सबका। गुरु दक्षिणा है ये आपकी, गुरु के प्रति समर्पण भाव आपको दिखाना है। आज हर पूरे बिलासपुर की जैन समाज यहाँ पर आज आए, नहीं आए, उनको खबर करना कि आपको हथकरघे से कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। और आप, आपके आसपास जो अदर समाज भी है उसको भी कहना कि अपन अहिंसक हैं, तो अहिंसक देश में हैं, तो अहिंसक वस्त्रों को अपन को आज खरीदना ही है। ऐसा लगता है सारे संसार में खुशियां छाई है। किस किस के गुरुदेव के जन्म से हो, आज शुभ घड़ी ये आई है, आज शुभ घड़ी ये आई है, विद्याधर के जन्मोत्सव की खुशियां छाई है, आज शुभ घड़ी ये आई है, आज शुभ घड़ी झुमके
मूर्ति बनने नहीं बुलाया है। थोड़ी थोड़ी कर लो मेरी माँ। हाँ, ग्रंथों में लिखा है बाहर डांस करने से कर्मों का बंद होता है, भगवान की भक्ति में नाचने से कर्मों की निर्जरा होती है। वक्त है बड़ा शुभ है मुहूर्त, वक्त है बड़ा शुभ है मुहूर्त, मल्ला श्रीमती माता लाल करवल जाए हो, विद्याधर के जन्मोत्सव की खुशियां छाई है। आज शुभ बोलो, आज शुभ घड़ी आई है, आज शुभ घड़ी आई है। दोनों हाथ मिलके आचार्य भगवंत ने, जैसे कभी आपने सुना होगा, पढ़ा है ग्रंथों में, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है ना, तब नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है, होती है ना, सबको पता। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत ने इस भारतवर्ष में जन्म लेकर के हम जैनों का ही कल्याण नहीं किया। आचार्य श्री जी ने गौशालाएं खुलवाई, पृथ्वीस्थली जैसे छात्रावास खुले, पूर्ण आयु हुआ, हथकरघा हमारे बीच में आया। उसके बाद गुरुजी को किसकी चिंता हुई थी? जेल में बैठे कैदियों की चिंता, जिनने अपराध कर लिया ज्ञानता में, उनकी चिंता। हम तुम तो सोचते हैं अच्छा हुआ, पाप तो किया था तो जेल जाना चाहिए था, अपराध किया तो सजा भोगो ना। पर आचार्य विद्यासागर जी करुणा के निधान, दयालु, उन्होंने वहां बैठे कैदियों की चिंता करी। कौन से? तिहाड़ जेल में, जहां क्या कहा जाता, तिहाड़ तो तिहाड़, नाम ही ऐसा है तिहाड़, जिसकी सजा हमें तो दीदियों ने सुनाया। जब वो दीदी लोग वहां पहुंची कि माता जी एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें 20-20 कैदियों को एक साथ रखा जाता है, गर्मियों में दूर से एक पंखा चलता है और इतनी तेज लाइट जलाई जाती है जब मरकरी जैसी होती हैं कि उस लाइट की वजह से वो सो ही ना पाए। ऐसी सजाएं हैं वहां पर। वहाँ की कैदियों की, महिलाओं की चिंता किसी ने की है तो वो है आचार्य भगवंत गुरुदेव, जिन्होंने तिहाड़ जेल में हथकरघा खुलवाया है। पहली बार जब बहनें दिल्ली की तिहाड़ जेल में पहुंची तो वहाँ के लोगों ने कह दिया, जो जेलर आदि होते हैं, बहनों ने बात रखी तो कहते हैं ऐसे तो बहुत से बाबा आते रहते हैं, कहते रहते हैं तो बहुत लोग आते रहते हैं, सुना नहीं। उन्होंने उस रूप में किसी और बाबा का नाम ले दिया, हम तो नहीं लेंगे। फिर बहनें दोबारा किसी के माध्यम से पहुंची तो गुरुजी ने जो टैग दिया है चल चरखा शब्द, वो रखा था उनके टेबल पे, बहनों ने रखा, दीदियों ने। तो वो चल चरखा टैग को देख करके वो जेलर कहता है अब की बार में कि मुझे इसको प्रणाम करने का बहुत मन कर रहा है। किसको? चल चरखा शब्द को, जो चल चरखा बना हुआ था और उसमें लिखा था चल चरखा हथकरघा। तो मुझे इसको प्रणाम करने का भाव हो रहा है और उसका मन परिवर्तन हो जाता है। और वो दीदियों को, जिनको अभी तक श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देख रहा था, वो श्रद्धा की दृष्टि से देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि आप जो जो करना चाहें आप कर सकती हैं। और उन्होंने अपने जो करने वाले, उनके कर्मचारी काम वाले होते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि इन दीदियों को अंदर लेकर के जाओ और उन्हें इन्हें जिन जिन चीज़ की आवश्यकता हो, सुविधा की, वो सब देना। और बहनें जैसे ही अंदर पहुंचती हैं और देखती हैं तो 6-6 फुट की महिलाएं थी, बड़ी एकदम डार्क कलर था। तो कुछ बहनें जो गई थी वो डर गई, तो ड्राइवर साथ में था वो डर गया, उसे बुखार ही आ गया उनके रूप को देख करके। विदेशी महिलाएं थी, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
हम तो ज़्यादा नाम नहीं जानते, पर जो उन महिलाओं से जिन्हें एक भी शब्द हिंदी का नहीं आता था, तो दीदियों ने जो इंग्लिश जानती हैं उन्होंने उनसे बात की, वो बड़ी खुश हुई और बहनों ने इतना पुरुषार्थ किया कि उन्हें प्रार्थना करना सिखाई। और प्रार्थना करने के साथ साथ वो आचश्री की एक फ़ोटो रखी थी और उनको ओम भी बोलना नहीं आता था। दीदियों ने मेहनत करके ओम बोलना सिखाया, प्रार्थना सिखाई, और इतना कि आज उस जेल में 18 से ज़्यादा हो सकते हैं, हमें 18 की संख्या मालूम है, हथकरघा तिहाड़ जेल में चल रहे हैं। मैंने वहाँ की बनी महिलाओं की सामग्री भी आपके बीच में आई है। तिहाड़ जेल में जो महिलाओं ने हथकरघा से बना करके तैयार किया है, वहाँ की महिलाओं ने आचश्री जी को पत्र लिख करके भेजा था। वो सिर्फ फोटो देख करके इतनी अधिक श्रद्धान उनको हो गया था, समर्पण के भाव आ गए थे। एक महिला जो धर्म से मुसलमान थी, उसने पत्र लिखा कि मैं सिर्फ धर्म का परिवर्तन करना चाहती हूँ आपके दर्शन करने के लिए। एक महिला ने कहा कि मुझे यहाँ से सिर्फ निकलना है आपके दर्शन करने के लिए। एक महिला ने कहा कि जो आपने हमारी गरीबी मिटाने का उपाय किया है, हमें जेल से बचाने का उपाय किया है, मैं सिर्फ इसलिए कि मैं भारत से बाहर जब अपने देश में पहुँचूंगी तो मैं यही हथकरघा सबको बताऊंगी कि इसको अपनाओ और अपने देश को लौटाओ। और एक महिला ने तो ये तक कहा कि मैं यहाँ से सिर्फ इस जेल से इसलिए निकलना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ आपके दर्शन हो जाए। और जब गुरु पूर्णिमा आता है तो वहाँ की हिंदू जो महिलाएं थी हिंदू, तो उन्होंने अपने भारत में कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन अपने लोग नहीं, अदर महिलाएं, हिंदू समाज की महिलाएं व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, किस लिए कि गुरु की आयु दीर्घ आयु हो। इसलिए तो विदेशी महिलाओं को भी मालूम पड़ा, तो उन महिलाओं ने भी उस दिन उपवास रखा, किन्हीं ने एकासन किया, सिर्फ दाल और रोटी खाई, जिन्होंने लहसुन प्याज आलू जो बनता था वो कुछ भी नहीं खाया, और इतना अंदर से भक्ति की कि हमारे आचार्य भगवान हमें हमेशा हमेशा मिलते रहें। ऐसी तिहाड़ जेल की महिलाएं आज आपके बीच में अर्घ चढ़ा रही हैं। हमने तो ये रूपक दिया है आपको दिखाने के लिए कि आप उन लोगों को याद करें। आप घर में आराम से बैठे हैं, आपके पास तो भोजन पानी सब कुछ है, किसी ने अज्ञानता में अपराध कर लिया, कोई बिना गलती के वहाँ चला गया है, बहुत सारे प्रसंग हैं, समय पे कभी बताएंगे। तो अपन उन गुरुदेव की, जो गुरुदेव ने हम सबके बीच में एक मिसाल दी है हथकरघा की, उसको अपन सबको पूरा करना है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रूम सर्वजीव हितोपदेशकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनीन्द्रा हे नमो नमः। अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामिति। चलिए फल लेकर के आ रहे हैं भैया, थोड़ी आवाज खोल देना माइक। फल लेकर के आ रहे हैं 4 डाकू, स्वर्णिम, हर्ष, वासु और अर्थ। आ जाए चारों डाकू। कहाँ है डाकू? जाओ जल्दी जाओ, पीछे जाओ। गुड़िया ओ मैडम, मोबाइल वाली मैडम, थोड़ा बेटा बीच से हट जा, लाइव चल रहा है। भक्ति करते हुए हमारे युवा साथी गण आ रहे हैं, और चलिए वो 2 हैं इधर से हमारे भाभी, आप लोग बात उधर जाओ, आप भी साथ में चले जाओ जल्दी। हाँ 2-3 डाकू से कम होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी श्राविका है, ऐसा नहीं कहना। आचार्य को कई बार आहार देने का, और जिनकी मां ने इंदौर में प्रमाण सागर जी महाराज के साथ उत्कृष्ट समाधि का वर्णन किया, ऐसी हमारी दीदी भी साथ में हो। और आचार्य क्या मांगते हैं? सोना नहीं मांगे तो चांदी नहीं मांगे। दोनों हाथ खोल के
आज ये मत देखो कि हाथ पैर दुख रहे हैं, जितनी भक्ति करोगे शरीर उतना स्वस्थ होगा। सोना नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगे, सोना नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगे, पीका मंडल ये बस मांगे। बोलो जय जय देवा, 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 जय जय देवा। दोनों हाथ खोल कोई ना भोग कोई भोग ना डाला, साथी और साथ का अंतर में निराशा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, भूल जाए पाना पाना था जिसके द्वारा भविष्य में तब मुझे पाना है। और हमारी शकुन चाची भी इस भावना से यहाँ पे फल चढ़ा रही हैं कि आगामी अष्टानी का महापर्व का जो सिद्ध चक्र हो वो ऐसा हो ना भूतो ना भविष्यति, और वो भी अनर्घमती माता जी के सानिध्य। और वहां से माता जी निकलेंगी शिखर जी की आराधना करके, सिद्धों की आराधना करके शिखर जी की वंदना करने के लिए। तो बड़े बड़े भाव से क्या बोली भाभी जी, हो केसरिया रंग की, 8 दिन कौन सी चुनरी पहनना है, केसरिया रंग की धाना रंग की, मैं तो ओढ़ी चुनरिया धाना रंग की, मैं तो ओढ़ी चुनरिया धाना रंग की, धाना रंग की, धाना रंग की, केसरिया रंग की, धाना रंग की, केसरिया रंग की। हो मैं तो ओढ़ी चुनरिया धाना रंग की, हो मैं तो ओढ़ी चुनरिया धाना रंग की। आचार्य की जब दीक्षा हो रही थी तो पूरी समाज ने जमकर विरोध किया था। भागचंद सोनी बड़े बड़े लोगों ने आकर के विरोध किया, ये कहा कि आप इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों दे रहे हैं, आप क्षुल्लक दीक्षा दे दें, एलक दीक्षा दे दें, आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कल के दिन कुछ हो जाएगा तो हमारी समाज कलंकित होगी, धर्म कलंकित होगा। तो गुरु ज्ञान सागर महाराज जी बड़े पारखी, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे वो। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अजमेर समाज जो परीक्षा ले रही है ब्रह्मचारी विद्याधर की, वो अभिनंदनीय है समाज। फिर उन्होंने कहा कि यदि कल के दिन कुछ होता है तो पहले समाज नहीं, पहले गुरु कलंकित होगा, गुरु पे उंगली उठेगी, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। मैंने ब्रह्मचारी विद्याधर की संपूर्ण परीक्षाएं कर ली हैं, वो हर परीक्षा में 100 में से 100 अंक लेकर के आए हैं। और फिर एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये बालक मेरे पास बाल काल में ही क्यों नहीं आ गया, बाल काल में क्यों नहीं आ गया, मुझे ढलती उम्र में क्यों मिला है। आप सोच रहे हैं कि छोटी उम्र है, ये इतना तपस्वी साधक निकलेगा कि जिन शासनों को ये संभालेगा, जिन शासन कोई प्रभाव न करेगा तो वो होगा विद्यासागर मुनि, ऐसा ज्ञान सागर जी ने कहा। और कहते हैं कि मैं तो हतभागी हूँ, मुझे संध्या की बेला में मिले हैं ये। आप सब बड़ भागी हैं जो इनका कई मतलब बहुत लंबे समय तक 50-60 साल तक इनका संयम, इनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। ऐसे थे जिनकी प्रशंसा गुरु किया करते थे, जिनका सानिध्य पाने के लिए गुरु भी लालायित थे। उन्होंने कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं, मेरी तो संध्या वेला में ये आया है। मतलब ढलती उम्र, उनकी 80 वर्ष की उम्र थी, उनकी उस उम्र में ब्रह्मचारी विद्याधर पहुँचे थे आचार्य ज्ञान सागर जी के महाराज के पास। ऐसे महान
आचार्य रत्नत्रय के धारी ओम ह्रीं त्रयोदश सम्यक चालित पालक आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्रा हे नमः मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामिति स्वाहा। और चलिए आज रात को होगी गुरुदेव की महाआरती, तो जितने घर से हैं कोई अपने घर में नहीं रहेगा, सब दीपक लेकर आ जाए अपने घर से, एक एक घी का दीपक लेकर जरूर मंदिर आना। उसके तत्पश्चात हमारे प्रिय सुप्रीत भैया के डायरेक्शन में गुरु गौतम गाता का यहाँ पे बहुत ही अच्छा चित्रांकन होना है। उसको हम तो दूर विदेश में बैठ के मोबाइलों में उनका देखते रहते थे, पहली बार है जब उनके नाटक को हम भी लाइव देखेंगे। ऐसे भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जो डेंटिस्ट हैं सारा काम करके भी इस काम के लिए उन्होंने समय निकाला। चलिए अब अर्घ चढ़ाने के लिए आएंगे हमारे वीरेंद्र अंकल जी, कस्तूर चंद अंकल जी, बाहुबली भैया, दीपक भैया, और जिनके नेतृत्व में हमेशा कोई भी अनुष्ठान होता रहता है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय रजनीश भैया जी वो भी आ जाए, और जिन्होंने जाते जाते भी गुरुवार को कुछ महीने पूर्व आहार दिया वो भी चंद्रगिरी में, ऐसे हमारे चाचा जी कैलाश जी, और जो उनकी प्रतिष्ठा में उनके साथ रहते थे ऐसे हमारे सुकुमार अंकल जी, और जो हमेशा देश के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी मूछें केवल मूछें नहीं हैं, वो देश की आन बान शान के प्रतीक है। ऐसे हमारे भैया संदीप भैया के पिताजी प्रतिमाधारी, उनको बुलाओ। हाँ, हमारे प्रतिमाधारी संदीप भैया के पिताजी और रजनीश भैया जाएंगे साथ में। हाँ, रजनीश भैया तो सबसे पहले मैंने बोले, अब माता जी ने बोल दिया। संदीप भैया रजनीश भैया उठे, उसमें पंडित जी के रूप में जाना आपको। बिलासपुर के भट्टारक है रजनीश भैया। हाँ, एक बार रजनीश भैया के लिए भैया जोरदार तालियां। चलिए सारे पीछे भक्ति करते और हमारे सारथी 2 दिन से हमको लाना आइए भैया पीछे से। हाँ, आ जाओ। हेमंत भैया, क्या बात, आ जाओ। चंदेरिया परिवार पे जब आचार्य श्री अमरकंटक आए, एक विशेष कृपा रही ऐसे हमारे चंदेरिया परिवार के। हाँ, आ जाए भैया, पीछे से आए, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक। भैया भी चले, संदीप भाई तुम भी चले जाओ, पीछे वाले सब चले जाओ, पूरे उठो। सुनील भैया, संदीप भैया उठो। तुम लोग भी चली जाओ, जिन लोग को उठना, जयमाला में आ जाना बाद में। चलो जल्दी 2 मिनट। तू बोलो सुरमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। हो विद्यासागर नाम रे जब सुबह शाम रे, विद्यासागर। आप लोग बैठे बैठे भक्ति कर सकते, एक बार करो एक बार। हाँ, हाथ की एक्सरसाइज। विद्यासागर नाम रे जब सुबह शाम रे, वंदन कर ले, पूजन कर ले, वंदन कर ले, पूजन कर ले, पंडे बिगड़े नाम रे। करो विद्यासागर नाम रे जब सुबह शाम रे, विद्यासागर नाम रे। घूमते हुए हो छछा मेरो मन हो लटा खटा, मेरो मन हो लटा खटा, विद्या गुरु छछा छछा, मेरो मन हो लटा खटा, मेरो मन हो लटा खटा। घूमते हुए जैसा अलमस्त राजा रोटियों के
ठोकर को खाने में ही अव्यक्त। मैं हूँ स्वतंत्र क्या था दृष्टा मेरा पद से क्या नाता, कैसे अनर्ग पद बाजाऊं ये अरुण भाव आता है। अरबपति खरबपति जो होता है वह बिल्डिंग तो खड़ी कर देगा, गाड़ियां लाके खड़ी कर देगा, सब कुछ दे देगा। संसार की भौतिक की चीजें हुआ करती हैं वो सब देता है। अरबपति खरबपति बिल्डिंगें दे देगा, जो जो चाहिए सब मिल जाएगा, पर साधना नहीं दे पाएगा कभी। कोई संत नहीं तैयार कर पाएगा, कोई संत कोई तैयार कर पाया है तो वो थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने संत के साथ साथ साधना भी दी है अपन सबके बीच में। तो गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अनंत अनंत रहमतें दी हैं हमारे लिए, सबके दिलों में आज बस रहे हैं। आचार्य जी चित्र के रूप में, चित्र के रूप में बस रहे हैं नहीं, चारित्र के रूप में आचार्य सबके दिल में बस रहे हैं। बस रहे हैं कि नहीं बस रहे हैं? तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी वो है जो हालातों को बदल दे, आदमी वो है जो हालातों को बदल दे। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव रहे हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर को बदल दिया। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम ह्रूम अविरल मोक्ष पथानुआई आचार्य भगवान गुरुदेव से विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्रा हे नमो नमः। अनर्ग पद प्राप्ताय अर्घो निरुपामिति। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समय सागर जी महाराज की। नहीं अब सिर्फ 36 अर्घ जल्दी जल्दी करना है। हाँ, और नहीं नहीं ये वाली पुस्तक की चलिए सबके पास पूर्णमती माता जी की किताब पहुंची होगी। 36 अर्घ चढ़ेंगे। सर्वप्रथम अर्घ चढ़ाएंगे आज के महोत्सव के सौधर्मेंद्र और सचिंद्राणी। कहाँ है भैया? सौधर्मेंद्र और सचिंद्राणी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब सिर्फ अर्घ अर्घ चढ़ने हैं। आपको जितना सुनाना था हमने सुना दिया है। अब आप भक्ति करना और अपन भक्ति पूर्वक अर्घ चढ़ाने, सिर्फ अर्घ चढ़ने हैं। पूजा जयमाला बाद में होगी, यही वाली जयमाला नहीं पूर्णमती जी वाली। चलिए महोत्सव के सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी आइए प्रथम अर्घ समर्पित करने के लिए। भैया अपन 15 मिनट में अपन ने पूजन अच्छे से किए ना, तो अपन 15 मिनट में अर्घ कर ले, सिर्फ अर्घ अर्घ बस। पेज नंबर 21 से सब लोग 36 अर्घ हैं आपके यहाँ के क्या कितने हैं? पहले क्रम क्रम से एक एक अर्घ लेके आप लोग आ जाना है ना, एक एक। हाँ जितने 36 अर्घ कर ले, 36 अर्घ हो गए हो जाए थालियाँ 36। सरखंडा से बहुत सारी आई हैं, क्रांति नगर से भी बहुत सारे लोग लेकर के आए हैं। और अधिक कम पड़ती है तो सन्मति विहार वाले तैयार कर लेंगे। सन्मति विहार बहुत सुंदर द्रव्य तैयार की है। थोड़ी सम्मान में तालियां बजाओ उनके। बहुत इतनी कम ताली उनके अंदर, आप लोग के अंदर तो शायद था ही, क्रांतिनगर सरखंडा वालों के अंदर, पर सन्मति वालों का विशेष पुण्य रहा है। उन्हें भले ही कम समय मिल रहा है पर उन्हें जो मिल रहा है वो अद्भुत मिल रहा है। यहाँ देखो गुरुदेव के दो आचार्य का शरद पूर्णिमा दिवस, फिर जिन शेष नाम विधान, फिर उसके बाद हमारा भी भाव हुआ है, वो बात प्रकट नहीं करते हैं। पर 12 तारीख को चल चरखा के रूप में सखी मंडल फैशन शो, जिसको सुंदर वस्त्रों का प्रदर्शन, जिसको चल चरखा का अपन को प्रचार प्रसार करना है, वो सखी मंडल करने जा रहे हैं। जाना है कि नहीं? नहीं करना? करना है। चलो अब अपन सब मिलकर के एक एक, सब ने एक साथ मत खड़े रहो, बैठो और आगर के चढ़ाना है एक एक अर्घ। भैया अर्घ कर दो अपन। हाँ बस अपन जैसे 3 गुप्ती का है, फिर अरे छंद बोलना पगला। ठीक है। चलिए पेज नंबर 9 निकालिए। केवल अर्घ अर्घ चढ़ेंगे 36 अर्घ, विकल्प नहीं करना। हो मन वचन त्रिगोप्ति के पहले सौधर्मेंद्र और सचिंद्राणी चढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग। ठीक है आइए, एक एक श्रीफल चढ़ेगा। भैया 3 गुप्त। अच्छा पुजारी भैया कहाँ हैं? संदीप भैया, एक जन भैया कोई यहाँ पे आ जाए, अर्घ चढ़वाएं पूरा। एक भैया कोई आ जाओ यहाँ, सन्मति भैया आप आ जाओ, संदीप भैया के बेटे। हाँ एक एक अर्घ चढ़वाते जाओ यहाँ मंडल पे।
मन वचतन त्रिगुण के धारक सूरी महान। कौन की पूजन है ये? पूर्णमती जी। तो इसमें पूर्णमती अर्घ कौन से दिए, बदल दिए क्या? त्रैगुप्ती के कर रहे हैं ना माता जी। त्रैगुप्ती, अच्छा ठीक ठीक। अर्घ बोले ना। मन वचतन त्रैगुण के धारक सूरी महान, निजानंद की प्राप्ति शरण करुणा। मन मुक्ति के धारण हार, सकल पाप को आप निवार। गुरु दर्शन है शिव शुभकार, श्री चरणों में नमन हमारा। सरखंडा वाले अर्घ थाली कहाँ है? अर्घ की एक निमिषा आ जा। नहीं नहीं, वो तो है, उनकी एक एक अर्घ की थाली भी चढ़ती जाएगी। अर्घ की थाली श्रीफल मंडल पे चढ़ेगा, वो है, सबके पास है। हमने थाली बनवाई थी अर्घ की, कहाँ रखी जाएगी? भैया टेबल बना दो तो क्या? भैया यहाँ करवा लें क्रम से। श्री अर्घ चढ़ा लो आप, इसे गोला भी चढ़ाते जाना अपना अपना। गोला भी चढ़ाना अर्घ। बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। अपन आचार्यों, 2 आचार्य, एक निरापक श्रमण और एक मुनिराज को याद करते हुए जो परिवार के 4 मुनि बने हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो ओम हुरु निश्चल रही मूर्ति मनोगुप्ति सहित आचार्य परमेष्टिभ्यो विद्यासागर जी समय सागर महाराजेभ्यो नमः। अर्घोम निरूपामिति स्वाहा। मौन धरे वच गुप्ती पाले, मोक्षपुरी में जाने वाला। गुरु दर्शन है शिव शुभकार, श्री चरणों में नमन हमारा। आ जाए कुबेर वीर, आज के कुबेर वीर। ओम हुरुम जिन शासन सरस्वती पर भास्कर मूर्ति हितप्रिय वचनाचार्य वचन गुप्ति सहित आचार्य परमेष्टिभ्यो आचार्य विद्यासागर समय सागर महाराजेभ्यो नमः। अर्घों निरूपामिति स्वाहा। रहे अडोले कंप झुकाया, रहे अडोले कंप झुकाया। आए गुप्ति धरते मुनिराज, गुरु दर्शन है शिव शुभकार, श्री चरणों में नमन हमारा। ओम रूप प्रशांत मूर्ति आचार्य गुरुवर जी काय गुप्ति सहित आचार्य गुरुवर जी सागर जी समय सागर जी महामुना मुनिन्द्रभ्यो नमः। अर्घों निरूपामिति स्वाहा। इसके बाद पंचाचार करके चढ़ना है। सन्मति बिहार वाली महिलाओं को आ जाए वो 5, क्योंकि उनको शायद बाहर चौकी में तुम भी कर दे आ जाएगी वो क्रम से पहले जब तक कर अपने अर्घ लेके आए। कहाँ है आपकी थाली अर्घ की? नहीं है तो फिर आने जब तक चलो। पालन करते सदा गुरुवर पंचाचार, दर्शन ज्ञान चरित्र तब वीर सहज सुखकार। अष्ट अंग युक्त उर्मिलाना, नाम दर्शनाचार्य प्रधान। सम्यक दर्शन है सुखकारा, सूर्येश्वर को नमन हमारा। ओम ह्रूम सुभग सोम मूर्ति आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी दर्शनाचार्य सहित आचार्य परमेष्टिभ्यो आचार्य भगवान श्री समय सागर जी परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घों निरूपामिति हो दव्य गुण परे जानन हारा, करे सदा अज्ञान प्रहार। ज्ञानाचार्य सदा सुखकारी, सूरी करताली हितकारी। ओम हुरुम त्रिशताधिक दीक्षा प्रातृत्र आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिन्द्राय ज्ञानाचार्य सहित आचार्य परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घों निरूपामिति गुप्त समिति व्रत पालन हारे, नन दिगंबर मुद्राधार। तेरा विचारित्र प्रधाना, पालन करता ते शिवधामा। ओम रूम शुद्धोपयोगी महामुनि आचार्य
चारित्र आचार्य सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो आचार्य विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। ओ द्वादश तप से श्रृंगारे प्रकाशे कर्म निवास तपाचार्य धारे मुनिनाथ सदा नमामि पद्मे माता। ओम रू स्वपरहित पथानुगामी तपाचार्य सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो विद्यासागर समय सागर महामुनिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। स्वाहा। सठ आवश्यक पूजन। पेज नंबर 17 निकालिए। ये वाली किताब में पेज नंबर 17। भैया यहाँ के पुजारी कहाँ हैं? चलो भैया दोनों काम करवाते हैं माता जी, पुजारी का भी पंडित जी। अच्छा अच्छा तो है, अपन पुजारी तो है। हाँ पुजारी। चलिए जो भी पुजारी यहाँ पे आ जाए, यहाँ की व्यवस्था हो। मुनियों के नायक वेद युत वीर्याचार्य धारे सिंह करे प्रचार कर विनाश को शस्त्र समाना नंद वीर का कारण जाना। ओम होरो मूक माटी महाकाव्य करते आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिन्द्रा हे नमो नमः वीर्याचार्य सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। अब 6 आवश्यक युताचार्य परमेष्ठि के अर्घ चढ़ाने हैं अपन को। अब भैया सनमति बिहार वाली मुनियों के नायक महा संत श्री आचार्य शिक्षा दीक्षा दे यदि करते पावन का। संध्या में आचार्य रखते हैं सामायिक आवश्यक करके निज में ही रत रहते हैं। योगों की अस्थिरता मिटती समता की ज्योति जलती सामायिक में लीन देख मुक्ति रमा भी आवरती। ओम ब्रह्म सामयिक चारित्र विहरी समता आवश्यक सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः परम पूज्य आचार्य भगवत विद्यासागर समय सागर महामुनिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। ओ आदिनाथ तीर्थंकर से प्रभु महावीर अंतिम दिन सिद्ध क्षेत्र पाने को करते श्रुतपारगामी आचार्य चतुर्विंशति आवश्यक सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर महामुनिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। अष्टकर्म को नष्ट किया है अष्टम वस्तु प्राप्त किया इस परम पद पावन पाए अरहंतों को नमन किया। जिनगुण मणि विरचित परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वंदना आवश्यक सहित आचार्य विद्यासागर समय सागर परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। दोषों को प्रतिक्रमण से आत्म शुद्ध कराने का 3 बार 3 नेत्र योग से आलोचन करते मुनिराज। जो अज्ञान समाधि भाव से पूर्व काल में दोष किया इसीलिए श्री महामुनि ने भाव सहित प्रतिक्रमण किया। ओम शिष्यानुग्रह कुशलाचार्य प्रतिक्रमण आवश्यक सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। मन वचन सब करके अवश्य प्रत्यार करे पंचेंद्रिय के विषय महा चिंतनीय दिन रात करे। आत्म तत्व बेशक आचार्य गुरुवर प्रत्याख्यान आवश्यक सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यो आचार्य विद्यासागर समय सागर महामुनिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। लेस मात्र नहीं तन में ममता आचार्य गुण पाल रहे सुमेरु समझे चल रहे कर ही निज आत्म में रहे। समग्र
प्रशस्त भाव युक्ताचार्य गुरुवर से विद्यासागर समय सागर कायुसर्ग आवश्यक संहिताचार्य परमेष्टि बन मार्गम निरपामति। पेज नंबर 21 निकाल लें इस किताब में। 10 लक्षण के 10 अर्घ चढ़ेंगे, ठीक है। धरे धर्म 10 साल महागुड़ी आचार्य श्री नमो नमो नितधार उत्तम सुख पाने सदा क्रोध रिपु के नाशनहार क्षमा धर्म के पालनहार जैनाचार्य मुनीश हमार भवि जीवों के आप सहारे। ओम क्षमा धर्म सत्ताचार्य विद्यासागर समय से परमेष्टि बिन मार्गम निरपामति। मानिक साई सदा निर्वारे माधव भाव हृदय में धारे ओम जय संस्कृति उद्धारक आचार्य गुरुवर से विद्यासागर समय सागर माधव धर्म संहिताचार्य परमेष्टि बिन मार्गम निरपामति। निश्चय बालक समृताई माया तज धारे मुनिराई ओम अभिक्षण ज्ञानोपयोग रत आचार्य विद्यासागर समय सागर महामूलाज उत्तम आर्जव धर्म संहिताचार्य परमेष्टि बिन मार्गम निरपामति। सत्य धर्म पाले सुखदाई झूठ वचन त्यागे दुखदाई उत्तम सोच धर्म संहिताचार्य विद्यासागर समय सागर परमेष्टि बिन मार्गम निरपामति। संयम पति उत्तम मुनि राजा धर्म नाश होते शिव राजा उत्तम सत्य धर्म संहिताचार्य परमेष्टि विद्यासागर समय सागर महाराज बिन मार्गम निरपामति। संयम है कि संयम पति उत्तम मुनि राजा धर्म नाश होते शिव राजा उत्तम संयम धर्म संहिताचार्य परमेष्टि बिन आचार्य विद्यासागर समय सागर महाराज मुनिराज बिन मार्गम निरपामति। द्वादश भी तप तेज धरे हैं कर्मशिला चकचूर भरे हैं द्वादश तपोधनाचार्य विद्यासागर समय सागर परमेष्टिभ्यो उत्तम तपोधन संहिताचार्य विद्यासागर मार्गम निरपामति। अतः बाय परिग्रह त्यागी राज तथा आत्म अनुरागी उत्तम त्याग धर्म संहिताचार्य परमेष्टि आचार्य विद्यासागर समय सागर महाराज मार्गम निरपामति। छोड़ वसंतिक अंबर धारे परिवार नरेश विचारे आज्ञा परिपालन काचार्य गुरुवर से विद्यासागर समय सागर महाराज उत्तम त्याग धर्म संहिता हो गया त्याग उत्तम आकिंचन ब्रह्म धर्म संहिताचार्य परमेष्टि मार्गम निरपामति। चलिए पेज नंबर ब्रह्मचर्य ताजा ब्रह्मलीन उत्तम ऋषि राजा उत्तम ब्रह्मचर्य परिपालक आचार्य विद्यासागर समय सागर महाराज उत्तम ब्रह्मचर्य संहिताचार्य परमेष्टि मार्गम निरपामति। अब 12 तक सिर ढक के आओ, कलश का ध्यान रखो, एकदम ऐसा झूम मत लगाओ, एक एक जन चढ़ाओ वापिस जाते जाओ। हाँ इतनी भीड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्रम क्रम से परिक्रमा लगाते हुए निकल जाओ एक एक करके। चलो हो गया, आपका हो गया, जिसका हो गया जाते जाओ। चलो भैया द्वादश तप को धार कर करे आत्म कल्याण गुणगाओं में आत्महित पाओ केवल ज्ञान। एक एक कई उपवास करे यदि एक वर्ष तक तप हो गए मुक्तिपति परमेश्वर विद्यासागर समय सागर महाराज मार्गम निरपामति। ओ ग्रास एक या लेते हैं दो ग्रास हैं रहते किंतु स्वरूप के पास हैं। सर के बाद सर क्रांति नगर महिला मंडल आ जाएगा, जिन्होंने अर्घ लेकर के आई हैं वो लोग क्रम क्रम जल्दी आ जाए। इसके बाद
ओम रू ओमोदरी तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय संग परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। भोजन पान का कर लेते निर्धार है, ते सदा विचार है। ओम प्रतिपद शंकर तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय संग परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। शयन भूमि पर करते पिछली रात में, उसे आसत रस त्यागे यति करे, असन का ही त्याग त्याग कर आदरे। रस परित्याग तपोगुण सहित आचार्य परमेष्टि विद्या सगल समय संग महापुरुषाय नमः अर्घ्यं निर्पामति। माइक वाले शयन भूमि पर करते पिछली रात, नित्या तुमसे करते गुरुवर बात है। विविक्त सैया संत तपोगुण सहित आचार्य परमेष्टि विद्या सगल समय संग मुनिराज्यभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। तन की माता परमाणु है विचार, से बिंद निजातम रूप निहारते। ओम ह्रूम काय क्लेश तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय संग परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। प्रमाद वश हो जाए यदि कुछ भूल है, शीघ्र करे को आगमन फूल है। प्रायश्चित तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय सगल परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। विनय मोक्ष का द्वार जिनेश्वर ने कहा, महामुनि ने किया मुझको कहा। चौपकार विनय को आचार्य धरे, ज्ञान दर्शक चार्य को आदरे। ओम विनय तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय सगल परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। 10 विधि वैयावृत्ति करे यति राज है, मुनि सेवा से शीघ्र होए दिन राज है। व्रत तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय सगल परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। 4 बार 54 योग का धावते, आगम से नित शुद्धातम अवलोके। ओम ह्रीं स्वाध्याय तपोगुण सहित आचार्य परमेष्टिभ्यो आचार्य विद्या सगल समय सगल परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। तन से ममता भाव तके निज रूप है, परमात्मा में लीन बने शिव रूप है। विसर्ग तपोगुण सहित आचार्य विद्या सगल समय सगल परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। द्वादश तप में श्रेष्ठ ध्यान तप है कहा, मुक्ति वधु से मिलने को साधन कहा। अंतिम अर्घ है ये, 36 वर्ग है। सबको हाथ लगा सब लोग अपने अपने अर्घ इसी के साथ चढ़ा लें, सब अपने अपने श्रीफल चढ़ा लें इसी के साथ में, क्योंकि अंतिम अर्घ है ये। श्रीफल ले ले अपने अपने हाथ के, चढ़ा दे। बहुत सारे श्रीफल एक एक ले लो, सब ले लो, कोई बात नहीं। अपन आचार्य परमेष्टि 2-2 आचार्य की पूजन कर रहे हैं। एक दे दो भैया, एक जयमाला के लिए बचा लेना। हाँ महार्घ ठीक है, महार्घ के लिए रख लेना है, महार्घ के लिए रख लो। कहाँ रखा है? ओम ह्रूम शताधिक दीक्षा प्रातृत्र आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ध्यान तपोगुण सहित आचार्य परमेष्टिभ्यो आचार्य समय सागर महाराजेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। जय बोलो हम सबके भगवान आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दिगंबर सरोवर के राज हंस
से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव जी विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा के मसीहा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव जी विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वर्तमान के आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, बंदनी आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की जय। चलिए जय माता। ये कर लो जयमाला, इस वाले की जयमाला कर दो, विधान की जयमाला है ना, इसकी कर दो जल्दी से, 2 मिनट की हो जाएगी वो। फिर चलिए विधान की जयमाला अपन कर रहे हैं। हो जय जय श्री ऋषिराज, जय जय श्री गुरुदेवा, जय जय सुरगणवंद करते तुम पद सेवा। जय जय कृपानिधान, जय अतिशायी आसारथ देवी, गुरु की महिमा गाई। जो गुरु दर्श करे सम्यक दर्श लहे, मरण मात्र से पाप अनंत कटे है। इसीलिए गुरुदेव दासन तिहारी, मिटो सकल साई तव पद में बलिहारी। पालन हारे, स्वयं फिरे भव सिंधु जग के तारन हारे। जब तक मोक्ष न होए तब तक रहूं चरण में, चिरकाल में रहूं श्री गुरु की चरण में। जो पूजे गुरु के चरण, भाव भक्ति उर्धार, पंच परावर्तन मिटे हो जाता भवपार। ओम देवी के देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। आया देव को प्रणाम। ओम ह्रूम सत सहिता आचार्य विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनि नरेंद्रभ्यो नमः। 3 कम 9 करोड़ राजों के पावन चरण कमलों में जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपामिति। अभी थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं। कितने बजे हैं? पूरे हो गए 10:30। अब समय नहीं दोगे ना? 10:35। ऐसा भाव था। आज का दिन बहुत अच्छा रहता है हम लोगों के बीच में, आप लोग के लिए भी। तो 5-5 मिनट आप माता जी लोग को सुन सकें तो अच्छा। हमने तो बहुत सारा सुना दिया है, हम तो नहीं सुनाएंगे। हमारे स्वाध्याय मती माता जी 2 मिनट का मंगलाचरण करने। चलो सब कोई बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। 5-7 मिनट लगेंगे आपको। फिर हमारी स्वस्थ मती माता जी 2 संस्मरण सुनाएंगी। बस संस्मरण सुनाते ना, आगे पीछे अब बाद में कर लेना, कर लेंगे। अच्छा ठीक। अपन जब तक करवा दे रहे हैं। चलिए स्वाध्याय मती जी को मंगलाचरण कर लेना। स्वाध्याय मती माता जी को आपकी मेरी ओर से निवेदन करते हैं। माता जी अपने मुखारविंद से मंगलाचरण और गुरु के संस्मरण सुना के कृतार्थ करें। आप स्वस्थ मत। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, आकुलता ना करें। भैया 1 मिनट में इसको, जब तक माइक लग रहा है भाटापारा से, 1 मिनट का दो माइक दे दो उसको, दे दो माइक। तुम पहले माइक में, ठीक है। बोलो जल्दी, बोलो 1 मिनट में बोलो, जब तक जल्दी 1 मिनट में। माता सभी को सादर मेरा जय जय। मैं भाटापारा से आई हूँ और भाटापारी जैन समाज की ओर से वंदना माता जी। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहती हूँ। मैं ये बात बोलना नहीं चाहती, पर आचार्य जी के प्रति मुझे बहुत श्रद्धा भक्ति है और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा कुकिंग चैनल है और मैं बिना लहसुन प्याज के कुकिंग शो में अपना यूट्यूब में चैनल है मेरा। तो मैंने जब ये चैनल खोला था तो सोचा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे से ये सब कर पाऊंगी
और जब हमारे भाटापारा में आचार्य जी का आगमन हुआ था तो मैंने मन्नत मानी थी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं जल्दी से आचार्य जी के दर्शन करने जाऊंगी। और जिस दिन आचार्य जी हमारे भाटापारा आए उसी दिन मैंने आहार दिया और उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं आचार्य जी की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जय जय सभी। चलिए आपकी ओर से मेरी ओर से स्वाध्यायमती माता श्री के श्री चरणों में चलते हैं, निवेदन करते हैं मंगलाचरण करके हे माता जी हम सभी को धन्य करें। वंदामी वंदामी वंदामी। ऐसा घुमा दो भैया, ये वाला ये घुमा दो ना, ये कहीं ये घुमा दो, ये वाला दे रहे माता जी आपको, ये घुमा दो, ये घुमा दो, ये वहाँ कर दो, उठा के नहीं चली जाना सबकी है, जल्दी उठाओ भैया, जल्दी उठा ले। और देखिए माता जी के प्रवचन के बाद पूरे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं शाम के भोजन की सभी की व्यवस्था, सोले की और बढ़िया वाले सोले की दोनों की व्यवस्था यहाँ पर है। तो सभी से अनुरोध है आज अपनी रसोई घर में ताला लगा लेना, दिन भर बैठ के जितनी माला कर सको, क्योंकि आज के दिन जो माला जाप होती है बहुत गुना फल को देने वाली होती है। शाम का सब भोजन सन्मति विहार। बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सजा दो बिलासपुर नगरी को, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहाकर पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए पंचम युग के साक्षात भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की, पूज आर्यकरण श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, पूज आदर्शमती माता जी, पूज अनर्घमती माता जी की आज के अवतरण दिवस की बंधुओं का संग की सुनो, जय। हमारी ध्यान से बात सुनना। हम बिल्कुल 5 मिनट बोल के अभी विराम लेके यहाँ से बिहार कर जाएंगे। हाँ, जिस प्रकार से एक माँ होती है ना, तो वो अपने बच्चे को 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला खिला देती है, लेकिन बच्चा चाहता है कि हमें खिलाती चली जाए माँ, क्योंकि रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है ना, वो तृप्त नहीं होता। लेकिन माँ समझती है कि यदि भले ये बच्चा तृप्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसकी पाचन शक्ति को जानती है। यदि वो खिलाती चली जाएगी बच्चे के अनुसार, तो बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा, उल्टी कर देगा, बमन कर देगा, और उसकी हालत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। इसलिए बंधु हम समझ रहे हैं कि आप लोग पूज्य बड़ी माता जी ने आपको बहुत सारा विषय दे दिया है, और ये जरूरी भी था देना, क्योंकि संघ की आरिकाएं, संघ की ब्रह्मचारिणियां ये सब जानती हैं
लेकिन आप लोगों ने तो ऐसे प्रसंग कभी सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। तो माता जी ने आपको कितनी आचार्य श्री के अच्छे अच्छे प्रसंग, हथकरघा के आदि आदि संस्मरण सुनाए। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग तृप्त तो नहीं हुए। आप लोग को तो ऐसा लग रहा है कि सभी माता जी बोलें और सुनाती चली जाएं, सुनाती चली जाएं। लेकिन हम आप जानते हैं कि आपकी शक्ति कितनी है। अब आप सुनाएंगे भी तो भी आपकी शक्ति सुनने की तो है, लेकिन पचाने की अब नहीं है। इसलिए माता जी ने इतना अच्छा अच्छा आपको बतलाया है कि वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए मात्र एक भजन के द्वारा भक्ति करके अपने श्रद्धा सुमन आचार्य श्री जी के चरणों में